प्रिय विद्यार्थियों, नवांकुर डिजी लेसन्स में मैं सुनील भावसार आपका स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वाक्यों के प्रकार, वाक्यों की परिभाषा और उनका परिवर्तन करना अध्ययन करेंगे। वाक्य किसे कहते हैं? तो वाक्य की परिभाषा के अनुसार भावों और विचारों को पूर्णतः व्यक्त करने वाले सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों का व्यवस्थित और सार्थक मेल वाक्य कहलाता है। तीसरी परिभाषा है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिसका अर्थ निकलता हो उसे वाक्य कहते हैं। परिभाषा के अनुसार शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई भाव हो, अर्थ स्पष्ट होता हो, वह शब्द समूह वाक्य कहलाता है। लेकिन सभी प्रकार के शब्दों का समूह वाक्य नहीं कहला सकता। जिसका कोई भाव ना निकलता हो, अर्थ की प्राप्ति नहीं होती हो, ऐसा शब्दों का समूह होकर भी वह वाक्य की श्रेणी में नहीं आता। वाक्य के दो अंग माने गए हैं। पहला उद्देश्य। उद्देश्य वह होता है वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है। जैसे भारती लिखती है, इसमें भारती उद्देश्य है। दूसरा विधेय। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वही विधेय है। जैसे भारती द्वारा लिखने की क्रिया होती है, अतः भारती लिखती है, विधेय है। वाक्यों के प्रकार या वाक्यों के वर्गीकरण या वाक्यों का विभाजन दो दृष्टियों से किया जाता है। पहला अर्थ की दृष्टि से वाक्यों का विभाजन और दूसरा रचना की दृष्टि से वाक्यों का वर्गीकरण या विभाजन। अब हम इनकी परिभाषा के आधार पर इनका अध्ययन करेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 प्रकार माने जाते हैं। पहला है विधान वाचक वाक्य, दूसरा निषेध वाचक वाक्य, तीसरा आज्ञावाचक वाक्य, चौथा प्रश्नवाचक वाक्य, पांचवा इच्छावाचक वाक्य, छठा संदेहवाचक वाक्य, सातवां विस्मयवाचक वाक्य और आठवां संकेतवाचक वाक्य। इन्हें वाचक या आत्मक या सूचक भी बोल सकते हैं। जैसे विधानवाचक को विधान सूचक या विधानात्मक वाक्य भी बोलते हैं। विधानवाचक वाक्य या विधान सूचक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है। उन वाक्यों को हम विधानवाचक, विधान सूचक या विधानात्मक वाक्य कहते हैं। किसी के अस्तित्व का बोध भी इस प्रकार के वाक्यों में होता है। जैसे अशोक राजनगर में रहता है। दूसरा वाक्य निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी कार्य के ना होने का वर्णन किया जाता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इन्हें नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। जब परिवर्तन करते हैं तो एक पहले प्रकार में सीधा नहीं लगाकर निषेधवाचक वाक्य बनाया जाता है। दूसरा अर्थ बदले बिना भी निषेधवाचक वाक्य परिवर्तित किए जाते हैं। तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य वे होते हैं जिन वाक्यों में किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। कौन, कब, क्या, कैसे आदि इन वाक्यों में आते हैं और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है।
चौथे प्रकार के वाक्य वे होते हैं जिन्हें विस्मय आदि वाचक या विस्मय आदि सूचक या विस्मय बोधक या विस्मयात्मक वाक्य कहा जाता है। जिन वाक्यों में आश्चर्य, विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त होते हैं उन्हें विस्मय वाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में अरे, ओह, आहा, उफ, हाय राम आदि शब्द लगे होते हैं। जैसे अरे, शुभम तुम। आज्ञावाचक वाक्य, आज्ञावाचक या आज्ञा सूचक या आज्ञात्मक वाक्य उन वाक्यों को माना जाता है जिनमें किसी प्रकार की आज्ञा, अनुमति या आदेश देने का बोध होता है। जैसे तुम बाजार चले जाओ, माता पिता का कहना मानो। इच्छात्मक वाक्य, इच्छात्मक वाक्य उन वाक्यों को कहा जाता है जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, आशा या आशीर्वाद को व्यक्त करने वाले वाक्य होते हैं। उपदेशात्मक वाक्य भी कुछ इसी तरह के होते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं भी कल तुम्हारे साथ ही घर चलूँ। इसी प्रकार माता पिता का कहना मानना चाहिए इच्छात्मक या उपदेशात्मक वाक्य की श्रेणी में आते हैं। संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में कार्य के पूरा होने में संदेह या संभावना प्रकट की जाती है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद मैं देर से लौटूं या संभवतः आज बारिश होगी। संकेतवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य उन वाक्यों को कहा जाता है जिन वाक्यों से एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता हो। इन्हें हेतुवाचक वाक्य भी कहते हैं। इनमें शर्त आदि का बोध होता है। जैसे अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मुझे सुविधा होगी। दूसरा, यदि बारिश हो जाती तो फसल नहीं सूखती। अब हम एक प्रकार से दूसरे प्रकार में वाक्यों का परिवर्तन करना सीखेंगे। वाक्य परिवर्तन, एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तित करना ही वाक्य परिवर्तन कहलाता है। वाक्य परिवर्तन में अर्थ या भाव का ध्यान रखना आवश्यक होता है। जैसे विधिवाचक या विधानार्थक वाक्यों को निषेधवाचक वाक्य में परिवर्तित करना। निषेधवाचक वाक्य विधिवाचक वाक्य से दो तरह से बनते हैं। जैसे राम घर में सबसे बड़ा है। निषेधवाचक वाक्य, राम घर में सबसे बड़ा नहीं है। इस वाक्य में अर्थ बदल जाता है और अर्थ बदले बिना इसका निषेधवाचक वाक्य होगा, घर में राम से बड़ा कोई नहीं है। इसी प्रकार दूसरा वाक्य, ताजमहल सबसे सुंदर इमारत है। इसका निषेधवाचक वाक्य होगा, ताजमहल सबसे सुंदर इमारत नहीं है। लेकिन इसका अर्थ बदल जाता है। अर्थ भी ना बदले और वाक्य निषेधवाचक भी बन जाए, इसलिए ताज से सुंदर इमारत कोई नहीं है। इस प्रकार से इसको परिवर्तित किया जाएगा। रहीम निर्धन है। निषेधवाचक, रहीम निर्धन नहीं है। अर्थ बदले बिना रहीम
धनवान नहीं हैं। इसी प्रकार विधान या विधिवाचक वाक्य से पृष्ठवाचक वाक्य बनाने के लिए क्या, क्यों, कब, कैसे आदि शब्द लगाकर प्रश्नवाचक वाक्य बनाए जा सकते हैं। श्याम मेरा भाई है, क्या श्याम मेरा भाई है? दूसरा, विवेक धनवान है, क्या विवेक धनवान है? चिन्मय सो रहा है, क्या चिन्मय सो रहा है? इस तरह से प्रश्नवाचक वाक्य बनाए जा सकते हैं। तुम कहाँ रहते हो, तुमने क्या खाया, तुम कहाँ से आए, तुमने किस प्रकार प्रथम श्रेणी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। इस प्रकार विधानवाचक वाक्यों से आज्ञावाचक वाक्य में परिवर्तन करना। पिता का आदर करते हैं, आज्ञावाचक, पिता का आदर करो। विभोर दूध पीता है, विभोर दूध पियो। सुभाष समाज की सेवा करता है, सुभाष समाज की सेवा करो। आज्ञावाचक वाक्यों के अंत में ओ की मात्रा वाले शब्द आते हैं। विधिवाचक वाक्यों से विस्मय आदि बोधक या विस्मय सूचक या विस्मयात्मक वाक्य बनाना। विधि सूचक वाक्य, वह दृश्य बड़ा सुंदर है। विस्मय आदि बोधक, वाह वह दृश्य कितना सुंदर है, यह झील बहुत गहरी है। विस्मय आदि बोधक वाक्य, ओह यह झील कितनी गहरी है, रमन बहुत कमज़ोर हो गया। विस्मय बोधक, अरे रमन कितना कमज़ोर हो गया। यहाँ विस्मय बोधक जो शब्द होता है, जैसे वाह, ओह, अरे, आहा, उफ, हाय आदि, इनके शब्द के बाद यहाँ विस्मय बोधक चिन्ह लगाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। इनमें से विधानवाचक वाक्य को मूल आधार माना जाता है। अन्य वाक्य भेदों में विधानवाचक वाक्य का मूल भाव ही विभिन्न रूपों में परिलक्षित होता है। किसी भी विधानवाचक वाक्य को सभी प्रकार के भावार्थों में प्रयुक्त किया जा सकता है। जैसे विधानवाचक वाक्य अशोक राजनगर में रहता है। विस्मयादिवाचक, अरे अशोक राजनगर में रहता है। प्रश्नवाचक, क्या अशोक राजनगर में रहता है। निषेधवाचक, अशोक राजनगर में नहीं रहता। और अर्थ बदले बिना अशोक राजनगर के अलावा और कहीं नहीं रहता। संदेहवाचक, शायद अशोक राजनगर में रहता है। आज्ञावाचक, अशोक तुम राजनगर में रहो। इच्छावाचक वाक्य, काश अशोक राजनगर में रहता, या मैं चाहता हूँ अशोक राजनगर में रहे, या अशोक को राजनगर में रहना चाहिए। संकेतवाचक वाक्य, यदि अशोक राजनगर में रहना चाहता है तो रह सकता है। इसी प्रकार एक दूसरा विधिवाचक वाक्य जिसको हम अन्य प्रकारों में परिवर्तित करें, हमारी टीम ने मैच जीत लिया। निषेधवाचक वाक्य, हमारी टीम ने मैच नहीं जीता है। और अर्थ बदले बिना हमारी टीम के अलावा या हमारी टीम के अलावा किसी भी टीम ने मैच नहीं जीता है।
प्रश्नवाचक वाक्य, क्या हमारी टीम ने मैच जीता है? संकेतवाचक वाक्य, यदि कप्तान चाहता तो हमारी टीम मैच जीत जाती। संदेहवाचक वाक्य, शायद हमारी टीम जीत जाए या हमारी टीम संभवतः जीतेगी। इच्छावाचक वाक्य, ईश्वर करे हमारी टीम जीत जाए या मैं चाहता हूँ हमारी टीम जीते या हमारी टीम को जीतना चाहिए। ये इच्छावाचक की श्रेणी में आते हैं। आज्ञावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, हमारी टीम के साथियों जीत कर दिखाओ या मैच जीतो। विस्मय आदि वाचक वाक्य, अरे हमारी टीम जीत गई। इस प्रकार एक विधिवाचक वाक्य से या वाक्य को अन्य प्रकार के वाक्यों में परिवर्तित किया जा सकता है। वाक्यों के परिवर्तन का दूसरा आधार है रचना की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। पहला सरल वाक्य, सरल वाक्य, दूसरे संयुक्त वाक्य और तीसरे मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य, सरल वाक्य जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है और एक ही कर्ता होता है उसे सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन भोजन कर रहा है, राम घर जाता है, सूरज चमकता है, पानी बरसता है। मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य को मिश्रित वाक्य भी कहा जाता है जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके आश्रित कोई अन्य साधारण वाक्य हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। यानी इन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा उसी पर आधारित दूसरा उपवाक्य होता है। इस प्रकार के उपवाक्यों में सरल वाक्य और संयुक्त वाक्यों का मिश्रण होता है। इसमें यद्यपि, तथापि, ज्यों ही, त्यों ही, जब से, तब से, जैसे ही, वैसे ही, जब वे आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे यह वही मैदान है जहाँ मैं खेला करता था। या अन्य उदाहरण है, जब पानी बरसता है तब मेंढक टर्र टर्र करने लगते हैं। यहाँ पर पानी का बरसना आश्रित वाक्य है और मेंढक का टर्टर करना प्रधान उपवाक्य है। जो परिश्रमी होते हैं वे ही सफल होते हैं। यहाँ परिश्रमी होना आश्रित वाक्य है और सफल होना प्रधान उपवाक्य है। संयुक्त वाक्य या संयोजक वाक्य, जिस वाक्य में एक से अधिक मुख्य उपवाक्यों उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में साधारण, सरल अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अव्यय या शब्दों जैसे और अथवा य, वा, तथा, इसलिए, किंतु, परंतु आदि अव्यय की सहायता से होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। इस वाक्य की विशेषता यह है कि इसमें दोनों वाक्य या अधिक वाक्य भी हो सकते हैं अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखते हैं। जैसे मैं उससे मिलने गया परंतु वह घर नहीं था। अन्य उदाहरण, गिलास हाथ से गिरा और टूट गया। अब हम इन वाक्यों का
एक से दूसरे वाक्यों में परिवर्तन करना सीखेंगे। पहले सरल वाक्यों का संयुक्त वाक्यों में परिवर्तन करना। सरल वाक्य, बालक रो रो कर चुप हो गया। इसका संयुक्त वाक्य होगा, बालक रोता रहा और चुप हो गया। मुझसे मिलने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। इसका संयुक्त वाक्य बनेगा, मुझसे मिल लेना परंतु प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। जहाँ ऊपर वाला वाक्य और संयोजक शब्द से जुड़ा है, वहीं दूसरा वाक्य और शब्द के द्वारा, परंतु के द्वारा जोड़ा गया है। कठोर होकर भी सहृदय बनो, कठोर बनो परंतु सहृदय रहो। सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे। सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे। वह खरीदने के लिए बाजार गया। उसे फल खरीदना थे, इसलिए वह बाजार गया। रात को आकाश में तारों का मेला लग गया। रात हुई और आकाश में तारों का मेला लग गया। ये अन्य उदाहरण हैं। इसी प्रकार संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाने के लिए संयोजक शब्द को हटा दिया जाता है। तुम बाहर गए और वह सो गया। सरल वाक्य बनेगा, तुम्हारे बाहर जाते ही वह सो गया। दूसरा उदाहरण है इसका, उसने झूठ बोला इसलिए दंड पाया। और इसका सरल वाक्य होगा, उसने झूठ बोलने पर दंड पाया। माँ ने मारा तो बालक रूठ गया। यहाँ पर दो क्रियाएं होती हैं, माँ का मारना, बालक का रूठना। यहाँ पर तो को हटा देने के बाद सरल वाक्य में परिवर्तित वाक्य होता है। माँ के मारने पर बालक रूठ गया। राशि गा रही है और नाच रही है। राशि गा और नाच रही है। मजदूर परिश्रम करता है लेकिन उसका लाभ उसे नहीं मिलता। मजदूर तो अपने मेहनत का लाभ नहीं मिलता। वह बाजार गया और केले लाया। वह बाजार जाकर केले लाया। अन्य उदाहरण हैं। इसी प्रकार सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना। सरल वाक्य, स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं। मिश्र वाक्य होगा, जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं वे सदा सुखी रहते हैं। धनी व्यक्ति हर चीज़ खरीद सकता है। जो व्यक्ति धनी है वह हर चीज़ खरीद सकता है। सरल वाक्य, वह जूते खरीदने के लिए बाजार गया। इसका मिश्र वाक्य होगा, उसे जूते खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया। दंड क्षमा कराने के लिए प्रार्थना पत्र लिखो। एक ऐसा पत्र लिखो जिसमें दंड क्षमा कराने के लिए प्रार्थना हो। अन्य उदाहरण है सरल वाक्य से मिश्र वाक्य, तुम गाड़ी रोकने के स्थान पर चले जाओ। इसी बात को मिश्र वाक्य के रूप में कहेंगे, तुम वहाँ चले जाओ जहाँ गाड़ी रुकती है। अंतिम उदाहरण, परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है। जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। इस प्रकार के और आपको सैकड़ों हजारों उदाहरण मिल जाएंगे। मिश्र वाक्य से सरल वाक्य बनाना। रोगी ने ज्यों ही दवाई पी उसे उल्टी हो गई। तो इसी बात को सरल रूप में इस प्रकार कहा जाएगा कि रोगी को दवाई पीते ही उल्टी हो गई। अन्य उदाहरण है, मुझे बताओ कि तुम्हारे भाई का परीक्षा परिणाम कैसा रहा। और सरल रूप में इसे कह सकते हैं, मुझे अपने भाई के परीक्षा परिणाम के विषय में बताओ। वह मुझसे कहता है कि आ जाओ। वह मुझसे आने के लिए कहता है।
यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा था। यह वही बैल से आहत बच्चा है। उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूँ। उसने स्वयं को परिश्रमी कहा। और अंतिम उदाहरण, क्योंकि वह अंधेरे में पढ़ता रहा इसलिए अपनी आँख गवा बैठा। सरल वाक्य या सरल रूप में इसी बात को कहा जाएगा कि अंधेरे में पढ़ते रहने के कारण वह अपनी आँखें गवा बैठा। तो इस प्रकार के और उदाहरण भी आपको मिल जाएंगे। मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। मिश्र वाक्य जिसमें एक वाक्य प्रधान और एक उसके आश्रित वाक्य होता है, जबकि संयुक्त वाक्यों में दोनों ही वाक्य प्रधान होते हैं और ये संयोजक शब्दों और किंतु, परंतु आदि के द्वारा जुड़े रहते हैं। सुषमा इसलिए स्कूल नहीं गई क्योंकि वह बीमार है। संयुक्त वाक्य होगा सुषमा बीमार है इसलिए स्कूल नहीं गई। मिश्र वाक्य, यदि आप उससे मिलना चाहते हैं तो द्वार पर प्रतीक्षा करें। संयुक्त वाक्य होगा आप उससे मिलना चाहते हैं इसलिए द्वार पर प्रतीक्षा करें। मिश्र वाक्य, मेरे पिताजी वे हैं जो पलंग पर लेटे हैं। संयुक्त वाक्य, वे मेरे पिताजी हैं और पलंग पर लेटे हैं। और के द्वारा यहाँ पर दोनों वाक्य संशोधित किए गए हैं। जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। विद्यार्थी परिश्रमी होता है तो अवश्य सफल होता है। इस प्रकार से मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदल दिया जाता है। अंतिम, संयुक्त वाक्य को मिश्रित वाक्य में बदलना। नीरजा ने कहानी सुनाई और नमिता रो पड़ी। मिश्र वाक्य इस प्रकार होगा कि नीरजा ने ऐसी कहानी सुनाई कि नमिता रो पड़ी। यहाँ और को हटाकर कि आदि के द्वारा प्रधान और उपवाक्य बनाकर मिश्र वाक्य बनाया गया। तुम महान हो क्योंकि सच बोलते हो। तुम इसलिए महान हो क्योंकि सच बोलते हो। आपने कठिन परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए। आप इसलिए उत्तीर्ण हो गए क्योंकि आपने कठिन परिश्रम किया। मेरा पाठ्यक्रम में गोदान उपन्यास है जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। मेरे पाठ्यक्रम में गोदान नामक वह उपन्यास है जिसे मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। इस प्रकार संयुक्त वाक्य वे होते हैं जो संयोजक शब्दों के द्वारा जुड़े होते हैं और दोनों ही प्रधान वाक्य होते हैं, जबकि मिश्र वाक्य में एक वाक्य प्रधान तो दूसरा उसके आश्रित वाक्य होता है। विद्यार्थियों, आज के